अस्सलाम वालेकुम। Look me in the eyes. I see who you are. You are my enemy. तो आज का मौजू ऐसे है कि हमारी जो ज़िंदगी की स्टोरी आपको बताना चाहते हैं, जो गुज़री और जो गुज़र रही है आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और कोई मजाक नहीं है, कोई फेम लेने के लिए नहीं है। ये ज़िंदगी पे अब जो हमारे असल असरात जो गुज़रे हैं, जो गुज़र रहे हैं, वो हम आपको बताना चाहते हैं, आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो मैं हूँ, मेरा भाई है, आसान है, वो पीछे बैठा हुआ सनावला है, सनावला भाई है। तो हम तीनों भाई हैं, आपके साथ यही शेयर करना चाहते हैं कि लोगों को, दोस्तों को हर जगह पता चले कि ज़िंदगी में जो इंसान सोचता है ऐसा कुछ भी नहीं होता। और बहुत से ऐसे मौजू हैं जो ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ते हैं, ज़िंदगी बढ़ती है फिर। आज वही हम बैठ के डिस्कस करने लगे थे, तो हमने कहा कि सबसे शेयर किया जाए कि जो गुज़रा है, जो गुज़र रहा है। तो ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी का जो पहला जो जब हम छोटे थे तो तब से हम माना कि जुल्म के शिकार हुए हैं। ना किसी दोस्तों ने सपोर्ट की है, ना किसी ने सपोर्ट की है। तो बहुत छोटे थे हम हमारे जो दादा अबू थे वो बहुत बड़ी हस्ती थे। माना कि जैसे आप इंसान होता है, नेक इंसान, बिल्कुल से बड़े हुए, थोड़े से बड़े हुए तो क्या देखने को मिलता है कि जो मेरे अब्बू थे वो बड़े माने कि आँखों से नबीना थे। मेरे अब्बू आँखों से नबीना थे। तो हुआ ऐसे कि अब जैसे ही हमारे थोड़े बड़े हुए हम, तो मुझे जब थोड़ी समझ, दोनों तो छोटे थे बहुत, जैसे हम बड़े हुए और बड़े होने के बाद जो मैंने हालात देखे हमारे दादा अब्बू के घर पे, जैसे कि मेरे अब्बू थे वो 5 टाइम की नमाजी थे, कभी रोज़ा नमाज नहीं छोड़ी। और उस अल्लाह के वली पर भी उनके ही घर वाले जुल्म करते रहे। मैंने इन आंखों से देखा है, उससे पहले करते रहे, लेकिन जब होश में आया तो मैंने खुद देखा। मेरी अम्मी पे जुल्म करते रहे, मेरे अब्बू पे जुल्म करते रहे। और घर में यही होना कि अब्बू पे जुल्म ऐसे कि अब्बू ने कोई कारोबार खोलना तो वो कारोबार बंद करवा देना। और जैसे कि वो कोई भी काम करने लगते थे तो वो काम बंद करवा देते थे दादा अबू वाले। तो जिनके अंदर हमारे पूरे फैमिली मेंबर जितने भी थे सब शरीक थे। और लोगों के सामने यही साबित करना कि हम लोग इनके साथ पता नहीं कितने सच्चे हैं, कितने अच्छे हैं। और पीठ पीछे घर के अंदर हालात तो घर वालों को पता होते हैं ना, जो गुजर रहे होते हैं। तो ज़िंदगी गुजरती गई, काफ़ी बार कारोबार बंद कराने का सोचा, काफ़ी बार दूध बंद कर दिया, सब्जी बंद कर दी कि इनको कुछ मिले ही ना, ये यूँ ही भूखे मरे। तो तंग आकर मेरे अब्बू ने कहा कि हमें आप ऐसा करें कि हिस्सा दे दे। तो मेरे जो दादा अब्बू थे, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्होंने मेरे अब्बू को यूँ जैसे इंसान किसी को लानत देता है ना, ऐसे देकर एक चारपाई पड़ी थी उस फेंक दिया। और उस पर फेंकने के बाद वो कहते हैं यही तेरा हिस्सा है, यही तेरे हिस्से में आया है, तू यही रख, आज के बाद हिस्से का नाम मत लेना। तो और जो मेरी अम्मी थी उन्हें मेरी जो थी वो यहाँ सब, जैसे कि वो भी मेरी अम्मी पर जुल्म करती थी, मारना पीटना, ऐसे माना कि बहुत हालात हमें दिखाए इतने। और हमें हमारे सर पे किसी ने हाथ नहीं रखा, हमारा मजाक ही बनाया सारी ज़िंदगी लोगों ने, क्या कहते हैं, ना किसी ने हाथ रखा, मेरी अम्मी पे जुल्म किए, इतना मारा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो मैं अपने अब्बू को नीचे से बुला कर लाया। तो अब्बू ऊपर आए, अब्बू जैसे ही उनको बोलने लगे कि यार ये तुम लोग क्या कर रहे हो, मेरी बीवी को क्यों मार रहे हो, तो वो लोग सब चढ़ गए मेरे अब्बू के ऊपर, उन्हें चुप कराने लगे। तो कहने का मकसद ये है कि वक्त गुजरता गया, ज़िंदगी गुजर ही जाती है, फिर वो अच्छी हो या बुरी। मगर जो मेरे दादा अब्बू वाले थे सब ये करोड़ों में खेलते थे, और मेरे अब्बू को सड़क पर चने बेचने पर मजबूर कर दिया।
वो इसलिए कि जो अब्बू कारोबार खोलते थे ये कारोबार नहीं चलने देते थे, वो कारोबार बंद कर देते थे। और ये तो बहुत छोटे थे उस टाइम पे, इन्हें इतना मालूम नहीं है, लेकिन मैं ज़िंदगी के साथ इनको बताता रहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में ये हुआ है। और जैसे कि अब ऐसा वक्त आया कि जो अब्बू थे वो गली में एक परात के अंदर चने लगाने लगे। तो एक शख्स आया, दोस्त ही था अब्बू का, उन्होंने पूछा यार आपके अब्बू जो हैं वो इतने बड़े नामी गिरामी हैं, उनके पास इतना पैसा है, ज़मीनें हैं, तो आप चने बेच रहे हो? तो अब्बू ने हंस के स्माइल दी और उन्हें कहा कि जो हक में अल्लाह बेहतर करता है वही अच्छा होता है इंसान के लिए। और वो भी देखने लग गए कि यार एक करोड़पति का बेटा होकर सड़कों पे कैसे चने बेच रहा है, अपने बच्चों के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। लेकिन क्या कहते हैं, अब्बू ने जो भी वक्त गुजरा लेकिन हंस के काटा, क्योंकि मेरे अब्बू ऐसे रहे जैसे ज़्यादा बातचीत ना, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना, दुश्मनी ना कुछ, बाकी अल्लाह लोग थे। और इसीलिए अल्लाह ने उन्हें बहुत जल्द उठा लिया, अल्लाह पाक के पास चले गए, क्योंकि जो अल्लाह पाक को अजीज़ होता है ना वो अल्लाह पाक के पास जल्दी चला जाता है। और अल्लाह पाक अपने बंदे को कभी भी दुखों में शरीक होने नहीं देता। जो इंसान अल्लाह के करीब होता है वो उसको दुख में नहीं देख सकता अल्लाह। तो यूँ ही अब्बू गए, अब्बू जाने के बाद फिर वही घर के हालात, वही मारा मारी जो है चलती रही, फुफुआ सब जो है लड़ती रही अम्मी से। हम हालात देखते रहे आंखों से, जो थे कि ना कोई चाचा किसी आवाज़ थोड़ा बहुत दे दिया और लोगों को बड़ा चढ़ा के गिनाया, बड़ा चढ़ा के गिनाया। हम ये नहीं बोलते कि हमारा साथ उन्होंने नहीं दिया, हमारा साथ दिया, चंद कुछ टाइम का दिया, जैसे आर्जी तौर पर हर इंसान दे देता है। अब उनका तो हक बनता था ना कि हम उनके बड़े भाई की औलाद हैं, तो उन्हें चाहिए था कि सदा हमारा साथ। बहुत खुश होते हैं, अल्लाह बोलते हैं कि जो यतीमों के सर पे हाथ रखे उससे बड़ा कोई इंसान नहीं है। अब यतीमों के सर पे हाथ क्या रखना, हमें तो बस थोड़ा सा कुछ हम पे एहसान कर देना तो गिनाना पूरे ख़ानदान में कि हमने इनके लिए ये किया, हमने उनके लिए वो किया। बहरहाल मैंने यही देखा कि जब अब्बू चले गए, अब्बू जाने के बाद मैंने यही कहा कि अब कुछ बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद अम्मी को फिर से वो वैसे ही जुल्म करने लगे, मारने लगे, फिर लड़ाइयाँ होने लगी। फिर मैंने बोला चलो ये घर छोड़ ही देते हैं। वहाँ से छोड़कर हम आ गए, आकर रहने लगे नाना के घर पे। तो अच्छा, अम्मी ने बोला मतलब नहीं, क्लियर हम आगे उन्होंने समझाया कि आप इतने जुल्म में रह रही हैं और आप माना कितना माना कि अच्छी बात नहीं है, जब वो अच्छे नहीं चल रहे आप लोगों के साथ तो आप ऐसा करो, आप मेरे साथ चलो। मामू ने बोला और खाला ने बोला, तो अम्मी ने भी फिर फैसला किया, क्या कहते हैं कि चलो चलते हैं। जाने के बाद अम्मी को पता नहीं था कि आगे ज़िंदगी में क्या होगा क्या नहीं। बहुत मुश्किलातें देखी हैं, बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत से माना कि ज़िंदगी में बहुत से दुख देखे हैं। इंसान अल्लाह पाक किसी को भी ऐसा टाइम ना दिखाए। और इंसान अब देखने वाले पता नहीं यही सोचते होंगे कि ये पता नहीं क्या कर रहे हैं बैठे हुए, कैमरा चला के पता नहीं क्या बोल रहे हैं। जब कोई हमारी सुनने वाला नहीं है तो हम तो असल में हम ये मतलब के एक मतलब कि दिखाने के लिए बना रहे हैं कि वीडियो, और इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं है। काफ़ी लोगों मतलब पता ही नहीं है लोगों को हमारी मतलब के जो है, हर इंसान हमारे बारे में बुरा सोचता है। जैसे कि हमारे रिलेटिव जो जितने करीब हैं, जितने करीब, कोई भी अच्छा नहीं सोचता, वो हमारे बारे में गलत ही सोचते हैं। छोड़ दिया घर, मामू वाले घर पे आ गई। तो कुछ टाइम के बाद मैंने सोचा कि मैं जाता हूँ दादा अबू के घर पे, थोड़ा बड़ा हो गया था, दुनिया पता चल गया था, तो मैंने सोचा चल जाता हूँ, तो जाकर बात करता हूँ, बात वगैरह करता हूँ।